खट्टी मीठी कहानियाँ। ललित की शादी तय हो गई थी। अगले महीने ही उसकी शादी थी। छोटी बहन पूजा घर में सबसे ज्यादा उत्तेजित थी। पापा महेंद्र और माँ देविका के साथ पूजा जमकर खरीदारी कर रही थी, मानो आने वाली भाभी स्वर्णलता से उसकी कोई पुरानी जान पहचान हो। भाभी के लिए हर एक चीज पसंद से मैचिंग करके खरीद रही थी। माँ देखो ना, ये पिंक वाली साड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ, है तो वाकई अच्छी, तुम पर खिलेगी भी। अरे माँ, मैं स्वर्णलता भाभी के लिए बोल रही हूँ। अभी तक जितनी भी खरीदारी की है स्वर्णलता और ललित के लिए ही की है। अरे अपने लिए भी कुछ खरीद ले। माँ, शादी मेरी नहीं, ललित भैया और स्वर्णलता भाभी की हो रही है। देखते देखते शादी का दिन आ गया। शादी में पूजा ने जमकर मजे किए। स्वर्णलता का स्वागत पूजा ने एक प्रिंसेस की तरह किया। उसकी हर एक चाहत को पूजा मिनटों में पूरा कर देती थी। इसी तरह पूजा को भाभी के रूप में एक नई सहेली मिल गई थी। कुछ महीने बाद, भाभी परसों रक्षाबंधन है, आपके भैया आ रहे हैं ना राखी बंधवाने? नहीं, हम ही जा रहे हैं भैया को राखी बांधने। हम ही जा रहे हैं? मतलब मैं और तुम्हारे भैया जा रहे हैं। लेकिन अगर ललित भैया चले गए तो मैं उन्हें राखी कैसे बांधूंगी? जन्म से अब तक मैं लगातार भैया को राखी बांधती आई हूँ। एक बार नहीं बांधोगी तो मर नहीं जाएगा तुम्हारा भैया। भाभी, ये क्या बोल रही हो? अगर यही चीज मैं तुम्हारे भैया के बारे में बोलूं तो? पूजा, जुबान संभाल के बोलो, बदतमीज, अपने बड़ों से जुबान लड़ाती है। तभी ललित वहाँ आ जाता है। उसे ऑफिस जाने में देर हो रही थी। क्यों स्वर्णलता, क्या हुआ? किससे तुम बोल रही हो कि जबान संभाल कर बात करे? आप ही की लाडली बहन से। आप लोगों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। बड़ों से कैसे बात करनी है इसे पता ही नहीं। अरे तुम बताओगी भी कि क्या हुआ है, या ऐसे ही बस बोलती जाओगी? हाँ, इस घर में मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? बोलना तो इस घर में सिर्फ तुम्हारी लाडली बहन को ही है, जो कुछ भी बोल सकती है। मेरे भाई के बारे में तुम्हारी बहन बोल रही थी कि राखी नहीं बंधवाएगा तो वो मर नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता था कि इस घर में मुझे अपने घर जाने के लिए तुम्हारी माँ और बहन की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता तो मैं कभी प्लान नहीं बनाती मायके जाने का। माँ को बीच में मत लाओ भाभी। देखो, तुम्हारे सामने ही कैसे मुंह लड़ा रही है। इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं। बस बहुत हो गया, मुझे भी नहीं रहना यहाँ। पूजा, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? चलो अभी अपनी भाभी से माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने कोई गलती नहीं की है। इन्होंने ही पहले आपके बारे में बुरा कहा। अच्छा तो सुन लो, अब तुम्हारे बारे में भी बात करने के लिए मुझे मैडम से परमिशन लेनी पड़ेगी। माफ करो मैडम, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। ललित, अब चल रहे हो मेरे साथ या नहीं? मुझे आज ही मायके जाना है। पूजा, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे देर हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं ऑफिस से आता हूं, फिर बात करते हैं। चलो मैं निकलता हूं, लेट हो गया है, लंच वहीं कर लूंगा। पूजा अपने रूम में चली जाती है और ललित ऑफिस चला जाता है। स्वर्णलता कमरे का दरवाजा बंद करके दिन भर नहीं निकलती। देविका को ये सब देखकर कुछ समझ में नहीं आता कि कल तक हंसते खेलते घर को आखिर आज क्या हो गया। आज पहली बार पूजा पर ललित ने ऊंची आवाज से बात की थी। पूजा ये सोच सोच के रोए जा रही थी कि जिस भाभी और भाई के लिए वो जान तक छिड़कती थी, आज एक ही पल में उन्होंने दूध में मक्खी की तरह उसे निकाल फेंका। शाम में ललित आया तो देखा कि स्वर्णलता के कमरे की बत्ती बुझी हुई है और वो सारा सामान पैक करके पलंग पर लेटी हुई है। वो सीधा माँ के पास जाता है। माँ, कल शनिवार है और मेरी छुट्टी है और परसों संडे को रक्षाबंधन है।
स्वर्णलता भी जब से आई है तब से अपनी मायके नहीं गई है, इसलिए मैं उसको लेकर ससुराल जा रहा हूँ। सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे। पर भैया तुम चले जाओगे तो मैं राखी किसे बांधूंगी? अरे तो इस बार रहने दो। लाओ मुझे राखी दे दो, मैं वहाँ खुद से बांध लूंगा। अरे ऐसे कैसे बांध लोगे? मैं ही तुमको राखी बांधूंगी। तो ठीक है, जब लौटूंगा तब राखी बांध देना। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे भी सामान पैक करना है। पहली बार ससुराल जा रहा हूँ ना। रात 10 बजे की ट्रेन है और मैंने टिकट करवा ली है। ललित के इस तरह के व्यवहार से देविका और पूजा भौचक्के रह जाती हैं। जिस पूजा को अपने भाई पर इतना विश्वास था कि वो कभी उसे नहीं छोड़ेगा, आज एक झटके में उसे इग्नोर कर वहां से चला गया। पूजा खाना नहीं खाती है और जाके अपने रूम में सो जाती है। इधर स्वर्णलता और ललित दोनों माँ और पिताजी के पैर छूकर ससुराल के लिए निकल पड़ते हैं। पूजा को जो उम्मीद थी कि जाते समय भाई उससे मिलने जरूर आएगा, वो उम्मीद भी टूट जाती है। पूजा बिस्तर पर फटक फटक कर रोने लगती है। उधर स्वर्णलता के भाई को जब ये पता चलता है कि उनका एकाएक आने का प्रोग्राम स्वर्णलता का पूजा से विवाद के कारण हुआ है, तो उसका भाई रमेश और भाई निशा स्वर्णलता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वर्णलता की जिद के आगे सब हार जाते हैं। रक्षाबंधन के बाद ललित घर चला आता है, लेकिन स्वर्णलता वहीं रुक जाती है। कुछ दिन बाद स्वर्णलता, कल मैं तुम्हारे भैया के साथ 2-3 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। मेरे भतीजे की बर्थडे पार्टी है। बाबूजी को देख लेना और दवाई टाइम पर दे देना। पर भाभी, पापा 3 दिन से बीमार है। इस हालत में उन्हें छोड़कर आपको पार्टी में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, पापा तो हर 2-3 महीने में बीमार हो जाते हैं, तो क्या उनकी देखभाल के लिए मैं अपने मायके जाना छोड़ दूं? तुम्हारी भी तो सास बीमार थी, तुम क्यों चली आई उन्हें अकेले छोड़कर? वो तो मुझे भैया को राखी बांधने के लिए आना पड़ा। अच्छा, तुम्हारे भाई ने तो बुलाया भी नहीं था तुम्हें, लेकिन मेरे भाई ने मुझे और इन्हें इनवाइट किया है। मैं जाऊंगी, तुम अपने काम से काम रखो। क्या हुआ भाई, तुम लोग किस बात पर नोक-झोंक कर रहे हो? भैया, भाभी कह रही है कि कल आप दोनों बर्थडे पार्टी के लिए आपके ससुराल जा रहे हैं। पापा बीमार हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे ससुराल में पार्टी मनाने की सोच सकते हैं? इसी बात पर भाभी मुझसे मुंह लड़ा रही है। देखो स्वर्णलता, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब हमारे घर के मामले में ज्यादा इंटरफेयर मत करो। तुम यहाँ अपने काम से काम रखा करो, बस। रमेश की यह बात स्वर्णलता को एक ही झटके में उसके मायके से उसका रिश्ता अलग कर देती है। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली जाती है और उसे एहसास होता है कि किस तरह उसने अपनी प्यारी ननद को तंग किया था। वो ललित को फोन करती है और कहती है कि आज आ जाओ और कल हम अपने घर चलेंगे। दूसरे दिन घर पहुंचकर पूजा अभी तक नाराज हो? अपनी भाभी को माफ नहीं करोगी? आप बड़ी हैं, मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? अच्छा, मैं बताऊं तुम कौन हो? तुम मेरी छोटी सी प्यारी बहना हो। इतना कहकर स्वर्णलता पूजा को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। असली रक्षाबंधन तो आज है हमारे लिए। पूजा, अपने भैया को राखी नहीं बांधोगी? माँ, कैसी है तुम्हारी तबीयत? तुम लोगों को हंसता खेलता देख मेरी तबीयत तो ऐसी ही हरी भरी हो जाती है। इस अनोखे बंधन से हमेशा मेरा परिवार बंधा रहे। स्वर्णलता और पूजा अब ननद भाभी नहीं बल्कि बहनों की तरह रहती हैं। घर में खुशी, शांति और समृद्धि का वास होता है। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.